जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हालेलुया। हमारे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपकी बहन आप सबके बीच में कुछ खबरें प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में लेके आई हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा इस समय सोशल मीडिया पे प्रॉफिट बजिंदर सिंह को लेके अफवाहें फैली हुई हैं और बहुत सारे लोग जो है उनके बारे में उल्टा बातें बनाकर और झूठे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने तो क्या कहते हैं, ऐसा है वैसा है, वो अफीम का सप्लाई करता है और उसने बहुत सारे आरोप लगाए हैं जो मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहती हूँ। बहुत ही बुरा लग रहा है हमको कहने में। तो ये चीज़ मतलब लेकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि एक बात बताओ, इतने पास्टर वहाँ से 3-4 पास्टर वहाँ से निकले, लेकिन कोई उन सामने आकर मीडिया के नहीं बताया कि हाँ प्रॉफिट बजिंदर सिंह ऐसा काम करते हैं। बस केवल एक ही पास्टर जो आके मीडिया के सामने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में गलत अफवाहें फैला रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो है गलत होते तो अभी 1 महीने की पहले की बात है, सपना सिस्टर जो वहाँ की पास्टर हैं, बहुत ही ज़्यादा सीनियर अच्छी पास्टर हैं और वो जो है उन्होंने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में क्या कहा है आप लोगों को मैं बताती हूँ। पास्टर सपना सिस्टर ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह को अपना आत्मिक पिता कहा और कहा कि वो हमारे आत्मिक बाप हैं और बाप और बेटी का रिश्ता क्या होता है और हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने वेदी पे खड़े होके कसम खा के उन्होंने कहा कि हमारे प्रॉफिट बजिंदर सिंह हमारे आत्मिक पिता हैं, हमारे गुरु हैं और हमें किसी को सबूत देने की, प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा खुदा जानता है और हमारा आत्मा जानता है कि हमारे नज़र में प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए क्या इज्जत है, तो हमें किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत होते तो क्या पास्टर सपना सिस्टर आवाज़ नहीं उठाती उनके खिलाफ़? क्या वो अभी भी उनकी तारीफ़ करती? नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत है ही नहीं। बस कुछ ऐसे लोग हैं जो बिके हुए लोग हैं जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि उनको देखा नहीं जा रहा है। भाई अभी 1 साल प्रॉफिट बजिंदर सिंह को करीब 7-8 महीने हो गए जेल गए हुए, तब वो कहाँ थे? तब उससे पहले उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन जब उनको पता चला कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल से छूटने वाले हैं तो उन्होंने बीच में फिर आकर टांग अड़ा दिया ताकि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो है जेल से रिहा ही ना हो। उनके ऊपर इतने गंदे आरोप लगाया कि अफीम की सप्लाई करता है, लड़कियों की सप्लाई करता है, कुत्ते की तरह लड़कियों को नोचता है, पता नहीं क्या क्या। मैं अपने मुंह से बोल के मुझे शर्म आ रही है। परमेश्वर हमें क्षमा करें। मैं अपने आत्मिक पिता प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में ऐसा सोच भी नहीं सकती, बोलने की तो बात ही छोड़ो। लेकिन मेरे दोस्तों, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मसीह समाज के लोग हैं जो मसीह समाज को और प्रॉफिट बजिंदर सिंह को इतना बदनाम कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ प्रॉफिट बजिंदर सिंह को नहीं, वो परमेश्वर को बदनाम कर रहे हैं और परमेश्वर का नाम गंदा कर रहे हैं। लोगों का जो 10 साल 15 साल से जो विश्वास बना था वो विश्वास उनका तोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे कोई चंगाई, कोई हीलिंग होती नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई हीलिंग नहीं होती तो वहाँ लाखों लोग की जो भीड़ लगती है, क्या वो बेवकूफ़ हैं? जब उनको चंगाई ही नहीं मिलेगी तो वो वहाँ पे क्या करने जाएंगे हैं? आप लोग कहते हो कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह सबको पैसे दे के ख़रीद लेता है, 500-500 रुपये भेजता है सबके खाते में, लेकिन वहाँ पे तो उल्टा है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह आपको मिलना हो तो उनसे अपार्टमेंट लेना पड़ता है, अगर प्रेयर करानी हो तो 25,000 दे के प्रेयर कराना होता है, अगर कोई स्पेशल हैंड करवाता है तो 25,000 देना पड़ता है। तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के यहाँ तो बड़ी भेंट चढ़ती है, वो देंगे कहाँ से, ये बताइए। तो ऐसे लोग पड़े हैं जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह को इतना ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं कि कुछ उनके विषय में मैं क्या बोलूँ।
और ऐसी ऐसी धमकी दे रहे हैं कि उनको 50 लाख का जो है जुर्माना करा देंगे, उनको जेल करा देंगे 5 साल की। मैं सरकारी गवाह हूँ, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम सरकारी गवाह हो तो हम जनता हैं, और जब जनता सवाल पूछेगी तो तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा कि तुम 10 साल से उस जो काम प्रोफेसर बजिंदर सिंह करते थे वही तुम भी करते थे, तो तुम भी तो पाप के भागीदार हुए। तुम कौन सा शरीफ हो? तुम भी तो, अगर वो गलत करते थे, अगर एक चोर चोरी कर रहा है और दूसरा खड़ा होके वहाँ पे रखवाली कर रहा है तो सज़ा तो बराबर होगी ना। अब तुम मीडिया के सामने आके नाटक करके रोना धोने वाला क्या कहते हैं, लड़कियों की तरह, जैसे वो होता नहीं है, लड़कियां कहती हैं कि हमको किडनैप कर लिया, हमको मजबूर किया, हमारी वीडियो बना के ब्लैकमेल कर लिया, इसलिए मैं जज के सामने, कानून के सामने आ नहीं पाई बताने के लिए, डर गई थी, जान से मारने की धमकी दिया था। वो लड़कियों वाली हरकत जो है कुछ ऐसे लोग हैं मसीह समाज के जो कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि हमको तो बजिंदर सिंह धमका के रखता था, मारता था, पीटता था और हमको मार देता, मतलब बहुत सारी बातें, लड़कियों वाली बातें, इस तरीके की बातें। तो मतलब 10 सालों से जो प्रोफेसर बजिंदर सिंह कर रहा था वही काम वो भी कर रहे थे, तो पाप के भागीदार तो बराबर हुए। हमारा तो कहने का यही है, और हर पब्लिक से, मैं हर जनता से कहना चाहती हूँ कि अगर प्रोफेसर बजिंदर सिंह गलत है तो उसके साथ उनके चेला चापड़े भी जो चमचागिरी करते थे वो भी गलत हैं। समझ में आया? तो सब सज़ा जो है दोनों को बराबर होनी चाहिए। और रही बात एक और चमचा है उनका, जो है एक धर्मेंद्र का चमचा है, वो क्या नाम बोलते उसको, अर्पित करके है, तो वो चमचागिरी इतना कर रहा है इस समय। मेरी आशीष भाई की फ़ोटो लगा दिया और AI से वीडियो बना दिया मेरी, तो इसको मैं बोलती हूँ अर्पित को डायरेक्ट, तेरी औकात कैसे हुई मेरी वीडियो के साथ छेड़छाड़, मेरे फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ करने की? मैंने तेरी फ़ोटो